हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19th of March 2025, another green day. Most of the sectors closed in green except FMCG and IT sector. एंड जो सेक्टर जितनी बुरी तरीके से गिरे थे, आप देखिए रियलिटी जैसे गिरा था, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम लगा के, अब इसने अपने नेकलाइन को ब्रेक किया है। अब ये देखने में मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और उसके चलते हमने आपको डीएलएफ में ट्रेड दिया था। डिड यू ट्रेड इन डीएलएफ और नॉट? डिड यू मेक सम मनी इन डीएलएफ? और इफ यस, गिव अ थम्स अप। यहीं पे हमने कहीं बाय दिया था आपको 682 पे और इसने आज 697.5 का हाई लगाया है। 697 698.7 का हाई लगाया। तो 12-13 पॉइंट्स एफएनओ के स्टॉक्स में जबरदस्त होते हैं। पैसा बना कि नहीं बना? राइट, खुद को दिया था आपको कुछ दिन पहले चैनल पे, 6 मार्च को दिया था। पेशेंस, द गेम इज ओनली ऑफ द पेशेंस, राइट? आर यू पेशेंट और नॉट? हैव यू गॉट इनफ पेशेंस? इस दिन दिया था आपको खुद को, 6 मार्च को दिया था, यहाँ पे दिया था कहीं पे 183 184 के आसपास, और मे बी द नेक्स्ट 185.5 के पास दिया था, और वहां से आज जाके इसने 201.99 का हाई लगाया है। ऑलमोस्ट लाइक आपको 8 और 9% का मूव दिए थे। और एफएनओ सेगमेंट में दिस मींस ह्यूज मनी, इट्स रियली रियली ह्यूज मनी। और देखते हैं और क्या हुआ। निफ्टी मिड कैप में भी अच्छा खासा मोमेंटम आया, आज मिड कैप में अच्छी खासी बाइंग आई है। और आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में, पीएसयू बैंक्स में, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, और आप देखिए सीपीएससी में। अगर आपको याद होगा, मैंने सीपीएससी में आपको 2-3 स्टॉक्स बोले थे। एक आईओसी बोला था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हैव अ लुक एट इट, it gave a good breakout today. I have given you Coal India. I haven't seen it today, but I'm 100% sure that must have also given a breakout. Look at Coal India. Then I have given you REC Limited, और मैंने आपको इसका एक ट्रेड भी दिया था। अगर आपने कुछ भी ट्रेड किया है, कुछ भी अगर आपने इफ यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे डेटा रीड करना, किस तरह से स्ट्रक्चर्स ब्रेकआउट होते हैं, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लोगों के साथ शेयर करिए इस चैनल को। इस चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट ऑप्शन में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। Please share it with them. What I personally believe, what matters in the market is consistent income. Instead of huge income one day and then losses next day, 2-3 दिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए आपके, और एक दिन वो सारा वाइप आउट हो जाता है। Consistency is the most important thing. If you agree with me that consistency is important, write it in the comment box, right? और ये भी लिखे कि आपने इस चैनल को शेयर किया है कि नहीं शेयर किया। इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी ने भी अपने डबल बॉटम को कल ही ब्रेक कर दिया था और आज भी बहुत शानदार मूवमेंट दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। फिर निफ्टी ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। सीएनएक्स फार्मा ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। फार्मा हैज आल्सो गिवन हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। मैं आपके साथ रोज सेक्टर्स डिस्कस करती हूँ, अगर आपने देखा होगा। रोज मैं आपको बताती हूँ कि सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर्स बॉटम बॉटम आउट हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? हैव अ लुक एट प्राइवेट बैंक। तो एनीवे, मैं आपको एक और थोड़ी सी स्टडी आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ ताकि आप उसको ध्यान में रख सकें। दीज आर ऑल द पॉइंट्स या फाइनल नुआंसेस दैट आई कीप शेयरिंग विद यू ऑल। तो आज हम निफ्टी की बात करेंगे 5 मिनट्स में, राइट? ये मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में भी एक्सप्लेन कर रही थी, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट ज्वाइन फॉर लाइव ट्रेडिंग, राइट? अगर आप ज्वाइन करोगे, आपको सो मच यू विल लर्न इन द स्टॉक मार्केट। 5 मिनट में निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई थी, राइट? This open equal to high candle was very very strong level, right? This level was extremely strong. ऊपर जाने के बाद भी निफ्टी होवर करती रही इसी के आसपास, इस लेवल के आसपास ही, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। एंड उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा रिलीफ रैली आई है, मतलब ये जो कॉल राइटर्स है इन्होंने थोड़ा एग्जिट हुआ है, कैश में बाइंग आई है, और कैश बाइंग हैज लेड द बाइंग इन द निफ्टी। और निफ्टी जो है इस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, ये ना, ये जब भी ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनती है, ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट कैंडल होती है। निफ्टी को क्लोज अबव दैट। अब कल एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है 23,000 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। क्वाइट पॉसिबल दैट देयर विल बी अ बैरियर एट 23,000, 23,100। ये सारे बैरियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट बाय एनी चांस निफ्टी गोज बिलो 22
22,800, तो आपको नीचे की तरफ मतलब 22,800 इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है इस समय कि अगर ये ब्रेक होता है बाय एनी चांस, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको 22,700 तक के टारगेट आपको मार्केट में दिख सकते हैं। तो ध्यान से करिएगा ट्रेड अगर आपको करना है। देखिए मार्केट ऊपर जाके डबल टॉप बना रहा है, राइट, डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप के साथ एक चीज और करके देख लेते हैं कि आरएसआई में क्या हो रहा है, हाउ इज आरएसआई बिहेविंग, is there a divergence? There is a divergence. This is a divergence in, let me see in 30 minutes what's happening. So there is a divergence in 30 minutes also. So there could be a drop, like देखिए आप ये प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है आरएसआई का। I'll just show it to you. यहाँ पे जो पीक लगाया है उसका वैल्यू है 76.2 और यहाँ जो पीक लगाया है उसका वैल्यू है इस जगह का वैल्यू है 74.9। तो थोड़ा सा ड्रॉप है, ऑल्दो द हाई दैट इट हैज मेड इज सेम, दोनों जगह पे सेम हाई लगा है। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई दोनों सेम लगा है। सो दोनों स्टांसेस है, और बेरिश स्टांस भी है और बुलिश स्टांस भी है। बुलिश स्टांस है फ्रॉम द डे कैंडल, डे में थोड़ा दोजी बना है बट जो लोअर वेक है वो थोड़ी सी लॉन्गर है। तो इसी के चलते मैंने क्या किया है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी थोड़ा थोड़ा सा एक अभी एक कंजेशन जोन है, इसके ऊपर अगर जाती है तो हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में आए। तो मैंने आपके लिए 4 या 5 स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और इन जितने भी स्टॉक्स की मैं बात करूंगी ना, इनमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगी स्टोव क्राफ्ट की। स्टोव क्राफ्ट की ये पहला स्टॉक है जो कि मेरे रडार पे है और इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि ये वीकली में बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। किस तरह से मैं बोल रही हूँ, एक प्राइस जो है ना वीकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपके सामने मैंने लगाया चार्ट, वीकली प्राइस जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। ये सोचिए आप एक महीने में प्राइस जो है 17 फरवरी से लेके और 17 मार्च तक एवरी कैंडल हैज फॉर्म स्लाइटली अप एंड अप एंड अप एंड द प्राइस इज टर्निंग नैरो। तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 800 के आसपास दिखाई देगी, 805 के आसपास, और ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। एक बार इसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी कर लेते हैं क्विक कि स्टोव क्राफ्ट में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, हाउ डज इट लुक। तो ये 2634 की करोड़ की कंपनी है, 66 पी है, थोड़ा ज्यादा है, 11.3 का आरओसी है, आरओ इज अबाउट 8.32 एंड दीज आर द कुक टॉप्स होते हैं, स्टैंडिंग हॉब्स होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, वो बनाते हैं। और इनकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से इनके मेन ब्रांड्स हैं, तो पिजन है, गिल्मा है एंड ब्लैक एंड डेकर है, ये इनके ब्रांड्स हैं। और अगर हम बात करें कि इनके नए प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आने वाले हैं। और what I liked about this company was, I'll tell you the technical points जहाँ पे मुझे इसमें लगा कि कुछ बेटर हो रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इसमें एग्रेसिव सेल्स ग्रोथ नहीं है, 298 करोड़ से 404 33% की ग्रोथ हुई है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 6% से बढ़ के 10% पे आ गए, राइट। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 11 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ पे ही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बट ईपीएस जो है लगातार आप देखेंगे पॉजिटिव है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देयर इज ग्रोथ इन द सेल्स। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कुछ समय तक नेगेटिव रहने के बाद इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं, 8%, 9%, 10% एक्सेट्रा। और आप देख सकते हैं कि ईपीएस भी इनका पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट जो है कुछ समय तक 4, 5, 6 साल इनका नेगेटिव रहने के बाद फाइनली टर्न पॉजिटिव। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स आर कंपेरेबल। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड थोड़ा सा पॉजिटिव कैश है, नेट कैश फ्लो है। डेटर डेज भी बहुत नॉमिनल से है 39। एंड अगर हम बात करें इनके आरओसी की तो थोड़ा सा डिक्लाइन है आरओसी में, 32% से 19 से 13 से अब 11% पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट एट 55.88%। और अगर हम बात करते हैं एफआईएस की होल्डिंग तो 1.68% पे है। और डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 5.4% पे है। और अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं है। और अभी जो रीसेंट क्वार्टर है, रीसेंट जो इनका इस साल जो चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि दे आर डूइंग बेटर देन पास्ट ईयर्स। तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। और मैं इसलिए देती हूँ कोई भी स्टॉक जिसमें अगले दिन आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है, एक दो दिन में। आप मुझे बताओ, आपने आईटीसी होटल्स में ट्रेड किया कि नहीं किया? डिड यू सी द ट्रेड टुडे? इट जस्ट ब्लास्टेड, इट मेड अ हाई ऑफ 189। आपने सेनोरस में ट्रेड किया कि नहीं किया?
Synoris also gave a very powerful breakout, right? So Synoris ने भी आपको 20 पॉइंट्स दे दिए थे मॉर्निंग में. आपने मैसडॉक में ट्रेड किया कि नहीं किया? मैसडॉक just blasted like anything. Have a look at मैसडॉक. Massive breakout in the daily time frame in this particular stock. Look at the beautiful breakout that we got. I gave Tanla platform in the live market. Have a look at the breakout in Tanla platform. What a massive breakout, right? So huge money exists in the market, right? Provided you know. आप लोग उल्टे सीधे ट्रेड्स में लग जाते हो, right? कोई लिख रहा है मुझे कि आपने कामो पेंट्स में फंसा दिया, right? कामो पेंट्स में आपने मुझे फंसा दिया. मैं आपको कैसे मैंने फंसा दिया आपको, आप मुझे समझाइए. आप लोग गलत जगह पे एंट्री लेते हो और फिर अपने आप फंस जाते हो और फिर ब्लेम करने लगते हो. जब मैंने आपको कामो पेंट दिया था, मैंने आपको कामो पेंट दिया था 42 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे 42 के आसपास दिया था. वहां से ये स्टॉक 58 पे गया था. 43 से 58 मतलब 15 पॉइंट्स का मूव दिया था आपको इसने. 40% का मूव दिया था. आपने एग्जिट नहीं किया, फिर उसके बाद ये लोअर लोअर सर्किट लगा दिया. तो मैंने नहीं फंसाया आपको, आप लोगों ने खुद अपने आप फंसे हो, खुद अपने आप फंसे हो. मैंने आपको वे अबव वार्न कर दिया था. मेरा फाइनल टारगेट था कुछ 56 का, 55 या 56 का मेरा फाइनल टारगेट था, व्हिच गॉट कंप्लीटेड. बट आप लोग इसको होल्ड करके बैठे रहे, तो आप फंसोगे और क्या होगा, राइट? और इस तरह के स्टॉक्स ना बहुत डेंजरस होते हैं जो अपर 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 सर्किट लगाते हैं. इनमें आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. इसमें जो है प्रमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग्स को एग्जिट कर रहे होते हैं. एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कामो पेंट में क्या हुआ. कामो वेंचर्स तो 331 करोड़ की कंपनी है, 36.9 करोड़ का पी है, 12.3 का आरओसी है, आरओई है, विच इज फाइन. कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, विच इज फाइन. अगर आप देखोगे तो इनकी सेल्स में थोड़ा इंक्रीमेंट तो हुआ है, राइट? और अगर बात करें इनकी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आने लग रहा है इनके पास. और ईपीएस भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है. बट आई वांट टू सी कि ईयर ऑन ईयर सेल्स में क्या हुआ. ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, right? I want to see what is happening to the holding of promoters. So promoters holding is almost stagnant, but 58.74% से घटा के उन्होंने 50% पे लाया है. और किसने एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को एग्जिट किया है. देखो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है. डीआईएस तो कभी थे ही नहीं और इसमें पब्लिक है. तो ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं कि बहुत खराब है, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो है स्टॉक में, दैट्स व्हाई इट्स फॉलिंग डाउन. बट जो मैंने बाय दिया था वहां से इसने आपको मेरा फुल टारगेट दिया था. एनीवे, नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जो कि मुझे अगेन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. इरिस लाइफ साइंसेस. इरिस लाइफ साइंसेस ये आपको वीकली चार्ट में देखना है. वीकली चार्ट में इट लुक्स प्रॉमिसिंग. और आप देखिए डबल बॉटम लगा के आ रहा है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी 1374 पे, 1375 पे. आपका आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा करीब 1200 का. और ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखाई देंगे 1450, 1500 एंड 1600. ये सारे टारगेट्स आपको इरिस लाइफ साइंसेस में आते हुए दिखाई देंगे. और इरिस लाइफ साइंसेस ऐसा है जिसमें कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है. इरिस जो है एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं. हैव अ लुक एट इट. अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इरिस में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को देखो 52.7% से 54.91% पे लेके आए. डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, राइट? बट एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है. और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया. बट अदरवाइज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी इज प्रीटी फाइन. नेट दे आर हैविंग अ नेट कैश फ्लो. इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स बिल्कुल एक समानता में है. और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, विच आर रियली इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली, 22% से बढ़ के 33% पे आ गए. और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ पे आ गया. और इनका जो ईपीएस है वो भी एक कांस्टेंट स्टेबल पॉजिटिव है. तो मुझे अच्छा लग रहा है इरिस लाइफ साइंसेस. एक बार इसके प्राइस को भी देख लेते हैं. तो एज आई टोल्ड यू, वी कैन एंटर अबव 13. आप इस रेंज में कहीं पे भी एंटर कर सकते हो. आई वुड शो यू द डेली चार्ट. आप कहीं पे भी इसमें एंटर कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस एट अबाउट 1200. यहाँ पे कहीं पे आप स्टॉप लॉस रख के आप कहीं पे भी एंटर कर सकते हो. और अगर ये ऊपर चलना शुरू किया तो आपको 1500 का टारगेट मिलेगा और उसके बाद आपको 1600 का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा. तो इरिस को आप ध्यान में रख सकते हैं. अब मैं जो आपके साथ स्टॉक डिस्कस करूंगी वो है बॉटम्ड आउट गुड क्वालिटी स्टॉक, राइट? इनफैक्ट अपने स्पेस में आई थिंक इट्स वन ऑफ वेरी यूनिक वन.
थर्मैक्स जिस स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, 40,000 करोड़ की इनकी कैपिटल है, P is about 66, ROC is about 16.9 and ROE is about 14.2. और ये काम क्या करते हैं? Thermax offers solution to energy, environment and chemical sectors. The company's portfolio includes boilers and heaters, absorptions, chillers, heat pumps, power plants, solar equipment, air pollution control equipment, system, water, waste cycle plant, ion exchange, resins and performance chemicals and related services. और अगर हम बात करें कि इनके रेवेन्यूज की, तो डोमेस्टिक रेवेन्यू इनका 83% है और एक्सपोर्ट्स इनको मिलते हैं 17%. ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स आर fine, not bad, and they have improved their operating profit margins from 7 to 8%, 7% to 8%, and then net profit is about increased 79 to 114 crores in last 3 years. और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इन्होंने अपने प्रॉफिट को डबल किया है, राइट? सेल्स को भी डबल किया है, प्रॉफिट को भी डबल किया है, और ईपीएस इनका रोबस्ट है और लगातार लास्ट 2-3 सालों में लगातार ग्रो कर रहा है. तो ये भी मुझे एक स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. कैश, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है, और अगर हम बात करें इनका आरओसी की, तो वो भी एक स्टैग्नेंट 17% पे है. डेटा डेज की बात करें तो 80 कांस्टेंट 80 डेज है, और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो दे हैव बीन एवर कांस्टेंट. एंड एफआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, एंड पब्लिक की होल्डिंग बहुत नॉमिनल है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, और अदर्स जो है वो भी करीब इसमें 5%, लाइक शरद नराहर, गंगल एंड जसमीता भाटिया, इनकी होल्डिंग्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. एक बार प्राइस देख लेते हैं. व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक, दैट आल्सो आई विल टॉक अबाउट. Thermax, the stock has bottomed out, right? Stock has bottomed out. It's been forming its bottom for quite some time. आप देखो ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अभी क्या है कि ये जगह पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी. बॉटम्ड आउट स्टॉक है, और अगर आप इसमें आरएसआई की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट कर रहा है. आप देखोगे ये जब बैरियर क्रॉस होता है, विच इज 3, देखो एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है. आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3,500 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, या इस जोन में आप कहीं भी बाय कर सकते हैं. ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, इसमें आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं. आपका ये ट्रेंड लाइन, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और ब्रेकआउट अगर 3,500 का होता है तो 36, 38, 4,000, 4,200, 4,400, ये सारा आपको एक साल में आता हुआ दिखाई देगा. तो थर्मैक्स इज माय नेक्स्ट स्टॉक, राइट? आप लोग बहुत सारे लिखते हो कि इतने बड़े स्टॉक दे दिए, इतने सारे स्टॉक दे दिए. लिस्ट बना के रखो, व्हाट्स द हार्म? कहीं पे भी ब्रेकआउट आ सकता है. अब मैं बात करूंगी कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें, जो कि अंडर वैल्यूड है, और उसमें जो है प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं. द स्टॉक नेम इज पॉलीप्लेक्स, राइट? पॉलीप्लेक्स. मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ द फैक्टर्स दैट आई वांट टू शो यू, कि इनका आरओसी आरओई बहुत अच्छा नहीं है. दे आर इनटू ब्लोन पीपी, पीई, सीपीपी फिल्म यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री, राइट? एंड अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक इज, ये थोड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक है. ये मतलब बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है. द कंपनी इज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, राइट? आपको ऐसे स्टॉक कौन सा मिलेगा जिसमें, जो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है? आज की डेट में सारे स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू के 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना ट्रेड कर रहे होते हैं. तो ये स्टॉक आपको चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और 349 करोड़ जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे वो घट के 121 करोड़ पे आ गए. एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 305 करोड़ से घट के 105 करोड़ पे आ गया, और ईपीएस अब जो है इनका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, बीच में काफी डिक्लाइन हो गया था. ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं तो आप देखो मैं क्या देख रही हूँ इस स्टॉक, इस पर्टिकुलर स्टॉक में. ऑल्दो द फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी गुड, बट ऐसा नहीं होता कि कंपनी अगर फंडामेंटल्स खराब है तो पूरी जिंदगी खराब रहेगी, क्योंकि द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस प्रॉफिट. द मैनेजमेंट, द people in the company has to produce result, right? तो आप देखो इनके recent quarter में मार्च 24 में इन्होंने केवल 86 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था. अब उन्होंने उस प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज किया, नॉट 5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स इंक्रीज किया. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट काम कर रहा है. 6% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये लोग 8% पे लेके आए, राइट? पीछे डिक्लाइन हुआ है, बट कंपनीज management is working in some direction so that profits can be generated and the fundamentals can be improved, right? अगर हम borrowings की बात करें तो the reserves are pretty strong and borrowings are pretty nominal. और अगर हम बात करते हैं कि
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन इनके 2024 में डिक्लाइन हुए थे, बट आई थिंक दे हैव बाउंस्ड बैक। एंड अगर देखें तो ये जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट परचेज किए इन्होंने एंड फिक्स्ड एसेट परचेज किया, एंड दैट इज व्हाई द कंपनी हैज लिटिल नेगेटिव कैश फ्लो। डेटर डेज की बात करें तो 44 से बढ़ के 56 पे आ गए हैं, और अगर हम बात करें इनके आरओसी के तो जो 12, 19, 20 ऐसे होता था वो घट के अब 2% पे आ गया। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन, राइट। अब आप इस स्टॉक को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, और अदरवाइज क्या कर सकते हैं, एंजॉय द मोमेंटम। 5-7% मूवमेंट मिलता है तो कैप्चर करिए, नहीं तो जस्ट इग्नोर दिस। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ इट, डोंट से कि आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो, मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग एवरीथिंग विद यू। ये रेड फ्लैग है, इसको अगर आपको लगता है कि आपको इसमें नहीं करना है, you know so many times good momentum comes in the stock, तो आप इसका मोमेंटम कैप्चर करिए एंड जस्ट एंजॉय दैट मच। इसको आप लॉन्ग टर्म मत इन्वेस्ट करिए। तो पॉलीप्लेक्स को भी देख लेते हैं। हियर इज पॉलीप्लेक्स, आपके सामने मैंने पॉलीप्लेक्स लगा रखा है, लगातार इसमें अच्छे खासे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। आपको नहीं करना है मत करिए, आई एम नॉट इंसिस्ट, मतलब प्लीज डोंट टेक माई, I'm just studying the price, I'm just studying the companies with you. If you don't like it, don't trade it, but make your own choices. It's important that you have your own choices. So above 1210 there can be a good breakout. आपका stop loss रहने वाला है कुछ 1050 का। ऊपर की तरफ आपको इसमें 1300, 1400, 1450 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट पॉलीप्लेक्स विल बी द लास्ट स्टॉक दैट आई वुड बी इन्वेस्टेड इन। अब लास्ट में जब मैं जिस स्टॉक की बात करूंगी उसका नाम है नावा लिमिटेड। सो नावा लिमिटेड जो है ना, इसका पी बहुत अट्रैक्टिव है, 12 का पी है बस। 12,950 करोड़ की कंपनी है, पी जस्ट 12, राइट। आरओसी 16, आरओ इज अबाउट 17.8। अगर बात करें किस सेगमेंट में काम करते हैं तो दे आर इनटू an Indian ferroalloy manufacturer. Nava Bharat is now a multinational company operating in India, Southeast Asia, and Africa. Businesses in metals, manufacturing, power, mining, agribusinesses, and healthcare. Right? So they are having operations in India, mein, Zambia, mein, and they are into ferroalloys, ferro and silicon, silica manganese, etc. Quickly, I just want to see the company is debt-free, reduce the debt. CAGR is 13.5. एंड आप इसके कॉन्स भी देख सकते हैं। कंपनी इज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी इज हाई डेटर डेज। सो डेटर डेज आर हाई विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर से बढ़ा के 22% से बढ़ा के 47% पे लेके आए हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 43 से बढ़ा के 53 पे लेके आए, राइट। प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट बढ़ा के 191 से 353 पे लेके आए, राइट। और इनका EPS is also good. Debtor days are definitely reduced from 242 to 169, and ROC is about 16%. Promoters holding is less than 50%. FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIs की होल्डिंग कांस्टेंट है। और नावा का आप देख सकते हैं चार्ट, दिस इज हाउ नावा लुक्स लाइक। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 451, 452 के ऊपर ढूंढ सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको इन सारे स्टॉक्स में से स्टोव क्राफ्ट, एरिस लाइफ साइंसेस, थर्मैक्स, पॉलीप्लेक्स, नावा लिमिटेड, इनमें से कौन सा अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पैसा बना कि नहीं बना, कितना पैसा बना, किस स्टॉक में बना, और क्या मैनेजमेंट करते हो आप मनी का, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ईच ऑफ यू। आप लोग पैसा बनाते हो, मेरा दिन बन जाता है, मेरे हमारी पूरी टीम का दिन बन जाता है। प्लीज कीप मेकिंग मनी, बट डू योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।